फल की आस करते हैं, तो कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। तो फिर कर्म में कुशलता क्या है? कर्म करते हुए कर्म से न बने, तो उसमें मान लो कुशलता क्या है? भगवान कहते हैं कि कर्मण्येवाद कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा माते संगुस्त कर्माणि। भगवान कहते हैं कि तू कर्म तो कर, लेकिन तू फल का इच्छुक मत बने। क्यों फल का इच्छुक क्यों मत बने? वो कह रहे हैं कि फल को तो तू मेरे ऊपर छोड़ दे। तो फिर ऐसे करने से क्या होगा? ऐसे करने से ये होगा, देखो फल तो आपको मिलेगा, लेकिन वो फल श्रेष्ठ मिलेगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, और अंतःकरण की शुद्धि होगी तो जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देगी। तो हम जो है कर्म से बंध कब जाते हैं? जब हम अपनी इच्छा से या सकाम भाव से करते हैं, मतलब कामना लेकर के करते हैं। बुद्धि युक्त हुई जाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगा योग से कर्म कौशलम। मान लो कर्म में कुशलता क्या है? वो सुकृत और दुष्कृत। क्यों? मान लो अच्छे और बुरे दो ही तरह के तो कर्म करे आदमी, और मिश्रित। तो जो है वो कुशलता ये है कि वो दोनों से बंधता नहीं। कर्म में कुशलता क्या है? जो इन दोनों से ही नहीं बंधता। वो क्या करता है? वो फल की इच्छा नहीं करता, वो भगवान पर छोड़ देता है। और भगवान के पास जो वस्तु पहुंच जाती है वो शुद्ध हो जाती है, अशुद्ध भी शुद्ध हो जाती है। कैसे? जैसे आप थोड़ा सा और जो है चाहे बहुत ले आओ, गंगा जल ले आओ, उसमें थोड़ी शराब डाल दो, तो पवित्र होगी कि अपवित्र होगा? गंगा जल अपवित्र हो जाए। अच्छा, बहुत सी शराब को ले जाकर के गंगा जी में डाल दें तो वो पवित्र हो जाए। ऐसे ही भगवान पवित्र हैं। तो वो जो कर्म में कुशलता क्या है कि वो न जो है सुकृत से बनता है और न खोटे कर्म से बनता है। क्यों? वो समझता है, वो समझ लेता है, वो फल की इच्छा नहीं करता। और यहाँ तक है कि वो जो भी करता है वो भगवान के लिए करता है। और वो ये इस बात को समझता है कि ये जो है सबका मालिक कौन है? भगवान है। तो भगवान के बताए हुए रास्ते से जो गुजरते हैं वो यहाँ भी सुखी रहते हैं और परलोक में भी सुखी रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने से क्यों? देखिए, दुख सुख को हम पहले विचार लगावे ना, तो दुखों का कारण क्या है? खोटे कर्म। और सुख का कारण क्या है? अच्छे शुभ कर्म। लेकिन एक विचार करो, शुभ कर्मों के लिए आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। भाई शुभ कर्म ही हुए आपके, बिल्कुल खोटे नहीं हो, तो जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं? अच्छा, जन्म लेना पड़ेगा आपको, तो जन्मने में और मरने में जो दुख होता है वो होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए हम इस फल से नहीं बना। भगवान तो ये कहते हैं कर्म तो करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। क्यों? भाई फल के कारण ही तो आदमी बनता है। कोई भी काम करते हैं तो पहले हम कोई न कोई उसमें कोई कामना रख लेते हैं, उस कामना के कारण उसमें सफलता मिलती है, तब तो खुश होते हैं, यही तो भोग है। और असफलता मिले तो दुखी होते हैं। मान लो दोनों तरह से ही भोग होता है। तो इसलिए भगवान अर्जुन के लिए कहते हैं कि तू युद्ध तो कर, और कैसे कर? दुख सुखे समय कृत्वा लावा लाभो जया जय ततो युद्धा जैसे नेवम पापी ममापि। तू जो है मान लो जय में, पराजय में, हान में, लाभ में, मान लो सबको तू समान समझ। समान क्यों समझे? साहब समान इसलिए समझो, देखो अभी एक आदमी बहुत बड़ा धनी है, एक बहुत गरीब है। अच्छा, आंख मिच जाए, मतलब सो जाए आप, फिर धनी और निर्धनी में कोई फर्क है? अच्छा, पढ़े में और अनपढ़े में कोई फर्क है? लेकिन जग जाने पर फर्क पड़ता। अच्छा, धन तुम्हारे बुद्धि में है
कि धन के तुम मालिक हो। पहले ये विचार करो, भाई धन तो बैंक में है, लेकिन हमको अभिमान हो जाता है कि वो मेरे पास इतना है, यही तो भोग है। तो फिर क्या करना चाहिए बाबा? कमाना बंद कर दें कि नहीं, कमाइए, लेकिन ईमानदारी से, और जो है 20-9 की कमाई से। तो ऐसा जब धन कमाओगे तो वो क्या करेगा? ऐसा जब धन कमाओगे तो बुद्धि को शुद्ध करेगा, जो भी उसको खाएगा उसकी बुद्धि ठीक होगी। और देखो, कर्म इतना ही नहीं है कि हम शरीर से ही करते हैं, मन से भी करते हैं। 3 तरह के तो होए, मान लो शरीर से होता है, मन से होता है और वाणी से होता है। 3 तरह के कर्म होए कि चौथी तरह से और होए, और मान लो 3 तरह से ही होता है। तो जिस समय हम जब ये समझते हैं, इन तीनों को शुद्ध करने के लिए काय की जरूरत पड़ेगी हमें? मान लो सकाम भाव से मनमाने काम करते हैं तो हम लोग बंध जाते हैं, और जब शास्त्रीय संतों के हिसाब से कर्म करते हैं तो कोई भी आदमी एक क्षण भर कर्म किए बिना नहीं रह सकता। क्यों? कि जैसे शरीर से बैठे हैं तो हम कुछ वाणी से कह रहे हैं। अच्छा, वाणी को बंद कर लें तो मन में कोई चिंतन है रो कि नहीं है रो? नहीं किंचित क्षणमपि जात तिष्ठत कर्म कृत कार्यते है वैसे कर्म प्रकृति। ये मान लियो प्रकृति के वश हुआ, मनुष्य परवश मान लियो कर्म तो करेगा, लेकिन ये विचार है कि इन 3 से ही कर्म होता है, प्रकृति से ही कर्म होता है। ये तो विचार की बात है, लेकिन इतना विचार नहीं है। तो फिर यज्ञ अर्थात कर्मणु अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। मान लो यज्ञ से अलावा और जो कर्म करते हैं वो कर्म क्या है? बंधन का हेतु होता है। तो यज्ञ क्या है? देखिए, समझदार की तो हम जो भी क्रिया करते हैं वो सब यज्ञ बन जाता है। जैसे भोजन करते हैं तो फिर जठराग्नि इसको पचाती है, पचामे अन्नम चतुर्वेदम। तो कहने का आशय है कि जो क्रिया हम समझ के करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, वो तो यज्ञ हो जाता है, और जो अपने लिए करते हैं वही कर्म बन जाता है। तो जो यज्ञ अर्थात जो कर्म करते हैं भगवान के अर्पण करके जो खाता है वो जो है प्रसाद बन जाता है, और बिना भगवान का भोग लगाए जो खाता है वो जो है हमारी बुद्धि में विकृति करता है। तो इसलिए जो समझ के कर्म करते हैं, विचार के करते हैं, वो अंतःकरण की शुद्धि का कारण बनते हैं। अंतःकरण में अशुद्धि क्या है ये विचार करें। भजन में मन न लगना, भगवान की तरफ रुझान न होना, ये विचार नहीं आना कि ये मनुष्य शरीर हमें कहाँ से मिला है, क्यों मिला है, क्या हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मान लो केवल जो है पशु की तरह से 5-4 बात पशुओं में और मनुष्यों में बराबर है। कौन कौन सी? आहार हम करते हैं, पशु पक्षी नहीं करते हैं क्या? वो करें। आहार निद्रा, नींद हम लेते हैं, और पशु पक्षी क्या करते हैं? ये भी नींद लेते हैं। आहार निद्रा भोग। मान लो संतान उत्पत्ति आप करते तो पशु पक्षी भी करते हैं। आहार निद्रा भोग भय, मरने का भय आपको भी है, पशु पक्षियों को भी है, सबको है। तो विचार करिए, इतनी बात हो तो मनुष्यों में और पशुओं में कोई अंतर है? ज्ञान नर में अधिक है, बिना ज्ञान पशु जात। अगर हमको अपने आप का ज्ञान है, विचार है कि ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, ये तो एक नसैनी है, ये तो एक सीढ़ी है, एक तरने की नौका है, तो इस तरीका से जो समझता है वो अपने जीवन को सफल कर ले जाता है। और जो इस बात को नहीं समझता तो वो जो है मनुष्य शरीर तो मिला लेकिन व्यापार घाटे का हुआ। घाटे को व्यापार का हुए? अरे मनुष्य के मनुष्य बन जाएं तब तक तो बराबर है भाई। अब मनुष्य का शरीर है और पुण्य पाप दोनों बराबर रह जाएं तो मनुष्य का शरीर फिर मिल जाएगा। कुछ अनुपात हो गया तो फिर ज्यादा पुण्य हो गए तो स्वर्ग तक चले जाओगे।
और पुण्य कम रह गए, पाप ज्यादा हो गए तो फल त्रिक योनि में, शुकर कुकर इत्यादि में चले जाएंगे। तो घाटे का व्यापार क्या है? घाटे का व्यापार यही है कि हम जो है मनुष्य शरीर से नीचे चले गए। भाई मनुष्य देवता में चले जाए तब भी ठीक है, लेकिन मनुष्य शरीर से नीचे उतर गए शुकर कुकर इत्यादि की तरफ, तो यही घाटे को सौदा है। तो इसलिए ये भगवान ने बड़ा तोहफा हमको एक जो है नौका दी। नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ दैनी, नर समान नहीं कबनि देही, जीव चराचर याचत ते ही। तो ये जो है नसैनी दी है भगवान ने। देखो जीना एक जगह रहे और नसैनी आपका मन हो वहां लगा दो। तो देखिए एक आदमी जो है